मेदिनीपुर शहर के राजा वज्रसेन की पुत्री सत्यभामा अपनी सुंदरता के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी सत्यभामा इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगे। जब वो महल के गलियारों से गुजरती तो उनकी रेशमी चुनरी का हल्का स्पर्श तक हवा में सुगंध घोल देता। भगवान ने राजकुमारी सत्यभामा को सौंदर्य के साथ अपार बुद्धिमत्ता का गुण भी दिया था। रानी केवल रूप की रानी नहीं बल्कि गुणों की अद्वितीय प्रतिमूर्ति भी थी। अब जहाँ इतना सब होता है वहाँ घमंड और अहंकार का निवास ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। राजकुमारी सत्यभामा ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, उसी से वह विवाह करेगी, अन्यथा वह उम्र कुंवारी ही रह जाएगी और अंततः इस सोच में संतोष पालेगी कि उस ऊपर वाले ने उसकी बराबरी का पुरुष बनाया ही नहीं। समस्त संसार में उसके योग्य कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ। राजकुमारी सत्यभामा का एक और नियम था कि जो राजकुमार उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा वो कभी बाहर भी नहीं जा पाएगा। उसे उसका कैदी बनकर आजीवन कारावास भोगना होगा। वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐरा गैरा राजकुमार सिर्फ उसकी सुंदरता को निहारने के लिए ऐसे ही मुंह उठाकर उसके समक्ष आ जाए और असफल होने पर बाहर उसकी सुंदरता का गुणगान करता फिरे। राजकुमारी सत्यभामा का मानना था जिस पुरुष ने उसे एक बार देख लिया वो या तो उसका पति होगा या फिर ताउम्र के लिए उसका कैदी। इतने सख्त नियमों के बावजूद कई राजकुमारों ने खुद को बुद्धिजीवी मानते हुए राजकुमारी की परीक्षा में भाग लिया और फलस्वरूप वे सभी उसके कैदी बनकर रह गए। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक राजकुमार किसी तरह उसके कैद खाने से निकलकर भागने में सफल हो गया। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा और भटकते हुए बुदबुदाने लगा, हे मालिक, या तो मुझको उठा ले या राजकुमारी सत्यभामा के दर्शन करा दे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें वो न हो। राजकुमारी के विरह में वो व्याकुल होकर मारा मारा फिर रहा था। एक दिन वह चंद्रावती नामक नगर के बाहर जा पहुंचा। उसी समय राजा वीरसेन भी शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। राजकुमार उस समय भी वहीं बातें बुदबुदाते हुए विलाप सा कर रहा था। उसके विरह भरे शब्द सुनकर राजा वीरसेन उसके पास आया और उसकी दुर्दशा देखकर पूछने लगा, तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो तुम इतने व्याकुल हो रहे हो? राजकुमार बोला, मुझसे मेरा हाल ना पूछो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे तो बस अब हर जगह वो नजर आती है। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने जान लिया कि यह युवक किसी स्त्री का आशिक हो गया है। वह राजकुमार को धीरज बंधाकर बोला, मित्र, अपने हृदय की सारी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा वीरसेन की बातें सुनकर राजकुमार ने राजा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुन राजा वीरसेन बोला, घबराओ नहीं मित्र, मैं तुम्हारा समाधान अवश्य करूंगा, और उसे अपने साथ राजमहल ले गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबको राजा वीरसेन के बारे में बताता चलूं। राजा वीरसेन चंद्रावती नगर के बहुत ही दयालु और प्रतापी राजा थे। वे गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। राजकुमारी सत्यभामा के प्यार में पागल राजकुमार को राजा वीरसेन अपने राजमहल ले गया। राजा वीरसेन ने एक समय में गुरु गोरखनाथ की बड़ी सेवा की थी। राजा की सेवा से प्रसन्न हो गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक बोलने वाला हीरामन नाम का तोता दिया था। वह तोता बड़ा विद्वान था। राजा वीरसेन तोते से पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। राजा वीरसेन ने राजकुमार को ले जाकर महल में ठहराया तथा स्वयं तोते के पास आकर राजकुमार का सारा हाल कह सुनाया। तोते ने राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहा, हे मित्र, तुम उस स्त्री के चक्कर में पड़कर क्यों अपने प्राण गंवाते हो? उसमें रूप की केवल ऊपरी चमक है, भीतर से वह विष की बूटी है। गनीमत यही है कि आप वहाँ से भागने में सफल हो गए, और अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो मेरी ये कथा सुनो। वर्धमान नगर में एक पठान रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर तथा रूपवान थी, लेकिन वह चरित्रहीन थी। उस स्त्री का एक बेटा था। स्त्री की गांव के ही एक चंडाल व्यक्ति भैरव से यारी थी। जब पठान मजदूरी करने जाता तब भैरव आता और उसके साथ ऐश करता। जब पठान के आने का समय होता तब वह वहाँ से निकल जाता। एक दिन उस स्त्री का लड़का ये सब देख लेता है और सारा हाल अपने पिता पठान के आने पर उसे कह देता है। पठान को जब ये बात मालूम हुई तो वह जल उठा। गुस्से में उसने अपनी उस स्त्री को खूब मारा पीटा। एक दिन पठान मजदूरी करने गया हुआ था। तभी भैरव उसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो? स्त्री बोली, मेरे बेटे ने तुम्हारे और मेरे ऐशो आराम का सारा हाल देख लिया और अपने पिता से कह दिया, अब मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। भैरव कुछ सोचते हुए बोला, अपने बेटे का गला घोंट कर मार डाल ताकि तेरे हृदय का दुख समाप्त हो जाए। अपने आशिक की बात सुन उस स्त्री ने कामदेव के वशीभूत होकर अपने बेटे को मार डाला। जब पठान मजदूरी करके वापस आया तो वह चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी, कोई बचाओ, इस जालिम ने मेरे लाल को मार डाला, हाय मेरा लाल। स्त्री का चिल्लाना सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग दौड़ कर आए और पूछा, क्या हुआ? तब उस मक्कार स्त्री ने कहा, मेरा लड़का एक पैसे के लिए जिद कर रहा था, इसलिए इस निर्दयी ने गुस्से में आकर उसे जान
जान से मार डाला। यह बात सुनकर चौकीदार दोनों को राजा के पास ले गया। औरत ने राजा के समक्ष भी यही बात कही। राजा ने पूछा, उस समय का कोई प्रत्यक्षदर्शी या गवाह था जिसने ये सब देखा हो? उस स्त्री ने कहा, महाराज, फला फला एक भैरव नाम का व्यक्ति वहाँ खड़ा था। राजा ने भैरव को बुलाकर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका के कहे अनुसार गवाही दे दी, जिसे सुनकर राजा ने पठान को फांसी दे दी। इतनी कहानी कहकर हीरामन तोता बोला, ऐ राजकुमार, औरत जात का कोई भरोसा नहीं। आप किस्मत वाले हैं जो आपको राजकुमारी सत्यभामा के महल से भागने का मौका मिला। फिर से अपनी गर्दन मत फंसाओ। राजकुमार बोला, हे हीरामन तोते, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं, किंतु एक बार के लिए ही सही, पर राजकुमारी सत्यभामा मुझे मिल जाए बस। यह कहकर वह लंबी सांसें भरने लगा। उसकी यह दशा देखकर राजा वीरसेन ने कहा, हे हीरामन, जब तक इसको वह स्त्री नहीं मिलेगी तब तक इसका दुख दूर न होगा, और मेरा भी खाना पीना हराम है। मैं खुद वहाँ जाऊंगा और राजकुमारी सत्यभामा के 10 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। राजा रानी के 10 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मेदिनीपुर जाने की तैयारी करने लगा। तब उसका समझदार तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं मेदिनीपुर नाम का कोई शहर है भी या नहीं, पता नहीं कोई सत्यभामा नाम की राजकुमारी है भी कि नहीं। महाराज, समझदारी इसी में है कि आप पहले मुझे जाने दें। अगर सब सही हुआ तब आप बेशक चले जाना। राजा वीरसेन को तोते की बात सही लगी। तोता हीरामन कुछ विचार करके बोला, महाराज, एक और कार्य कीजिए, मेरी पंखों में नाना प्रकार के हीरे मोती पिरो दीजिए। राजा वीरसेन ने वैसा ही किया और तोते को अच्छे से सजाकर विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद हीरामन मेदिनीपुर पहुंच गया। वहां जाकर वो राजकुमारी सत्यभामा के महल की छत पर जा बैठा। जब सत्यभामा का ध्यान उस तोते की तरफ गया तो वो भी उसकी सुंदरता देख अचंभित रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला तोता कभी नहीं देखा था। राजकुमारी बोली, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश को जाओगे? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तोता बोला, हे रानी, चंद्रावती नगर के राजा वीरसेन ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो बस ये पता करने आया था कि सच में कोई मेदिनीपुर नगर और राजकुमारी सत्यभामा असल में है कि नहीं। पर हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बताना, तुम इतनी उदास क्यों हो? ऐसे क्या पाप किए हैं तुमने? तोते की बात सुनकर राजकुमारी सत्यभामा हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा, ये तोता नहीं बल्कि कोई राजकुमार है। यह मंत्र से तोता बनकर मेरा भेद लेने आया है। इसको पकड़कर मार देना चाहिए। ये विचार कर रानी बोली, सभी लोग जन्म से ही पापी होते हैं जो इस संसार में आते हैं। मैंने इस शरीर को पाकर कोई सुख नहीं पाया। हे सुआ महाराज, मैंने वर ढूंढने के लिए बहुत से देशों में ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन किसी से भी मेरी जोड़ी नहीं मिली। राजकुमारी की बात सुन तोता बोला, हे राजकुमारी, जैसी तुम सुंदर और आकर्षक हो वैसे ही मेरे राजा हैं। विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी सत्यभामा तोते की बात सुन बोली, हे तोते, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। विधाता ने कृपा की जो तुमने मुझे दर्शन दिए। अब तुम हमारे पास आओ और बताओ वह राजा कौन है और कहाँ रहता है। मेरी अंगूठी ले जाओ और उससे मेरा विवाह कराओ। मैं उनकी दासी बनकर जन्म जन्म उनके दर्शन करती रहूंगी। तोता बोला, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू एक मक्कार स्त्री है। सुना है तू बहला फुसलाकर कैद में डाल देती है। राजकुमारी बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो ऊपर वाला साक्षी है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगी। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे दासी बनाकर अपने साथ ले चलना। राजकुमारी के वचन सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वो उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और कपटी मुस्कान के साथ बोली, हे दासी, जल्दी से छुरी लाओ और इसका सिर काट दो। ये कोई तोता नहीं है, ये तो कोई बड़ा पापी है जो मंत्र तंत्र करके मेरा भेद जानने आया है। तोता अब पछता रहा था कि क्यों उसने राजकुमारी का विश्वास किया। वो बचने की युक्ति सोचने लगा। बने रहे।